Good morning, students. You all are welcome in your English class. Today we are going to do remaining exercise of this lesson, lesson number 8. Cats sleep anywhere. First of all, we have to do some copy work of this lesson. So you all have to open your English notebooks. सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे लेसन 8 ग्रामर, पेज नंबर 80। सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को थोड़ा सा समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, देन हम बुक वर्क पर आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें उस काम के बारे में बताता है जो काम पास्ट में हो चुका होता है, और इसकी पहचान करने के लिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में। तो जिन सेंटेंस में हिंदी में इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। और इसको जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें वॉज या वर लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नंबर्स होते हैं मतलब जैसे जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा की बात हो रही होती है तो उनके साथ हम वर लगाते हैं। और आई, ही, शी, इट या नेम या सिंगुलर नंबर मतलब एक की बात हो रही होती है तो वहाँ हम वॉज लगाते हैं। मतलब आई, ही, शी, इट, नेम्स और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं और इन सब के साथ हम वर लगाते हैं। प्लूरल नंबर मतलब बहुत सारे और सिंगुलर नंबर मतलब एक की बात हो रही होती है तो वहाँ हम वॉज लगाते हैं। और हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे अब एग्जाम्पल हैं, आई वॉज टेलिंग, मैं बोल रही थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आई वॉज टेलिंग, आई के साथ वॉज, फिर टेल के साथ आईएनजी, आई वॉज टेलिंग। राम वॉज वॉचिंग टीवी, राम टीवी देख रहा था। ठीक है, रहा था आ गया ना, तो एक ही नाम है, ये नाम है तो हम इसके साथ वॉज लगाएंगे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वे सब क्रिकेट खेल रहे थे, ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल नंबर है तो हम दे लगाएंगे। दे के साथ आएगा वर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा के लिए हम लोग दे का यूज़ करते हैं और दे के साथ क्या आता है, वर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें उस सेक्शन के बारे में बताता है जो काम हो चुका होता है, और इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वॉज वर सब्जेक्ट, फिर वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और हिंदी में उस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बुक वर्क पर आते हैं। यू ऑल हैव टू ओपन पेज नंबर 80 इन योर इंग्लिश कोर्स बुक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कैट वॉज प्लेइंग, कैट खेल रही थी, बिल्ली खेल रही थी, तो एक की बात हो रही है, हमने वॉज लगाया और फिर प्ले के साथ आईएनजी लगाया। द कैट वॉज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही थी, कैट एक है तो हमने उसके साथ वॉज लगाया, स्लीप के साथ आईएनजी लगा दिया। द वर्ड्स वॉज प्लेइंग एंड वॉज स्लीपिंग शो एन एक्शन दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। वॉज प्लेइंग और वॉज स्लीपिंग ये वो एक्शन है जो पास्ट में हो चुके हैं। दे आर वर्ब्स इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये वर्ब्स हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वी ऐड आईएनजी टू द वर्ब्स टू मेक देयर
पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म एंड पुट वॉज वर हैड बिफोर इट। वही सब है जो मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम वॉज या वर लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ऐड ING टू द गिवन वर्ब्स। तो ये आपको वर्ब्स दी हुई हैं, तो इनके साथ आपने ING लगाना है। गिव के साथ जब ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा, गिविंग। रनिंग में एन डबल हो जाता है ING लगाते हुए, रनिंग, टॉकिंग, जंपिंग, ई हट गया, शेयरिंग, सिंगिंग, राइडिंग, स्लाइडिंग। ठीक है, ये ई इनके पीछे के हट जाते हैं। फिर है एफ पार्ट, यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन देयर पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यूज वॉज वर अप्रोप्रिएटली। ठीक है, यूज वॉज या वर करना है, उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING लगाना है। द मैन डाउन द रोड, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है वॉक। अब एक आदमी की बात हो रही है तो हम वॉज लगाएंगे, और वॉक के साथ क्या लगाएंगे, ING, वॉकिंग डाउन द रोड। रितु एक की बात है, वॉज लगाएंगे। इन हर रूम स्लीप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, स्लीपिंग। रितु वॉज स्लीपिंग इन हर रूम। रितु जो है वो अपने रूम में सो रही थी। आई के साथ वॉज लगेगा, राइडिंग हो जाएगा, आई वॉज राइडिंग अ बाइसिकल। मैं साइकिल चला रही थी। दे के साथ वर आता है, ज्यादा है ये, दे हमेशा ज्यादा के लिए यूज होता है वैसे भी। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। वो सब पार्क में खेल रहे थे आ गया। अमित एंड अदिति, दो की बात हो रही है ना, खाली अमित की नहीं हो रही है, तो ये प्लूरल नंबर में बात हो रही है, तो हम वर लगाएंगे। वर, ईट के साथ ING लगा देंगे, ईटिंग देयर लंच। ठीक है, नेक्स्ट पेज। एड ING टू द गिवन वर्ब्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनके साथ हमने ING लगाना है, फिर हमने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हुए फिर हमने उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है लुक। ठीक है, तो लुक के साथ अगर हम सिंगुलर या फिर वही है कि आई, ही, शी, इट या नेम या सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे तो वॉज लगाएंगे, अदरवाइज वर आएगा। और फिर लुक का क्या हो जाएगा, लुकिंग। इसका हो जाएगा किकिंग, वॉचिंग एंड देन फ्लाइंग। तो लुक का मैंने सेंटेंस बनाया है, आई यूज किया है मैंने तो वॉज लगाया है। आई वॉज लुकिंग फॉर माई नोटबुक। ठीक है, फिर है किक का हो जाएगा किकिंग। इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई grandma's house, I was kicking the stones। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है सेंटेंस, तो आप भी ऐसे छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा। When I was going to my grandma's house, I was kicking the stones। ठीक है, फिर है वॉच का हो जाएगा वॉचिंग। They were watching the latest movie yesterday। अब मैंने दे का यूज किया तो मैंने उसके साथ वर का यूज किया। ठीक है, फ्लाई, द ईगल वॉज फ्लाइंग हायर देन माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको यही सेंटेंस लिखने हैं, आप इनके अलावा भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने वॉज वर का कहाँ पर यूज़ करना है, किन के साथ वॉज आना है, किसके साथ वर आना है, और फिर आपने वर्ब की इन फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING का यूज़ करते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें वर यूज़ किया, बाकियों में मैंने वॉज का यूज़ किया, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, चाहे आप इसमें वर का यूज़ करो, चाहे आप इसमें वर का यूज़ करो, आप किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा लिसनिंग टाइम। ये खाली सुनना है आपने।
लिसन टू योर टीचर वेरी केयरफुली एंड रिपीट द लास्ट वर्ड. व्हाट डज द वर्ड टेल यू अबाउट. आपने करना कहीं भी नहीं है, खाली आपने ये सुनना है. तो इसकी जो हिंदी है वो ये है कि अपनी टीचर को ध्यान से सुनो और लास्ट वर्ड को दोबारा रिपीट करो और ये बताओ कि वो वर्ड क्या बताता है. ठीक है. अब जैसे कुछ सेंटेंस में बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनोगे. ऑन द बोट आई राइड. तो इसकी हिंदी क्या है? नाव पर मैं सवारी करती हूँ. ऑन अ चेयर आई सिट. अ टेलीविजन आई वॉच. द बॉल आई किक. अ पिक्चर आई पेंट. अ काइट आई फ्लाई. ठीक है. तो आपने लास्ट वर्ड को ध्यान से सुनना है और लास्ट वर्ड को आपने दोबारा रिपीट करना है और आपने बताना है कि वो वर्ड आप क्या बता रहा है. ठीक है. ये मैं आपसे पूछूंगी. ये जो मैंने सेंटेंस बोले हैं आपने इनको ध्यान से सुनकर दोबारा से लास्ट वर्ड को रिपीट करना है. ठीक है. तो बच्चों अब इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे इस लेसन के. सो यू ऑल हैव टू ओपन योर इंग्लिश नोटबुक्स अगेन. लेसन नंबर 8 कैट स्लीप्स एनीवेयर. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो ये आपके 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. एनीवेयर, ड्रॉर, एम्प्टी, ये ई है. कबर्ड, फ्रॉक्स, कार्डबोर्ड, लच, विंडो, पियानो एंड लास्ट वर्ड इज चेयर. तो आपके ये 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करने हैं. तो आज मैंने इंग्लिश की नोटबुक में आपको 2 काम करवाए हैं. एक तो ये करवाया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन के और एक मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कुछ ग्रामर वर्क कॉपी में करवाया है और बाकी का काम हमने सारा बुक में किया है. तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है. तो आपने इसको अब अच्छी तरह से रिवाइज करना है. तो आज के लिए तो इतना ही. अब आप सब इस लेसन को सारा कंप्लीट कर लेंगे. जो कॉपी वर्क है वो कॉपी में करेंगे, जो बुक वर्क है वो बुक में कंप्लीट करके रखेंगे एंड देन यू ऑल हैव टू रिवाइज दिस लेसन. तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, जय हिंद.